अच्छा, आप बता रहे थे कि जो है कुछ ऐसा विशेष दिन है जब भगवान शंकर स्वयं यहाँ पे सांप के रूप में विराजित होते हैं। हाँ। यदि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से कहीं से भी यदि कामदगिरि पर्वत को आप यदि देख लेते हैं तो कोटि जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। है वो जलहरी, क्या रहस्य है उसका? तो मदगेन नाथ जी से लपटने के लिए जो है रावण जो है आया करते थे नित्य चित्रकूट। यहाँ इच्छाधारी नाम है जो है। महाराज जी, जैसे अभी आप बता रहे थे सोमनाथ मंदिर के बारे में और कुछ जलहरी बता रहे थे कि शंकर जी के बारे में, क्या है वो जलहरी, क्या रहस्य है उसका? का रहस्य, जब भगवान वनवास में चित्रकूट आए, चित्रकूट आने के बाद जो है भरत जी भगवान से यहाँ मिलने आए और तीनों माताएं जो है साथ में, पूरा राजघराना राजा प्रजा सब साथ में थे। जो उसके बाद यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम के बाद ये अपना सोमनाथ जी मंदिर है जो है। उस समय यहाँ पड़ाव पड़ा जी, पड़ाव पड़ा। तो जब पूजा अर्चना होती है तो यहाँ वाल्मीकि जी के द्वारा जो है स्थापित मूर्ति भोलेनाथ जी की सोमनाथ जी की है जो है। कौन सी मूर्ति है? ये सामने सोमनाथ जी की। अच्छा, ये है, ये सोमनाथ जी की मूर्ति है। देखिए यहाँ का पहले महत्व जो है, जैसे ये दाहिनावर्ती और ये बायावर्ती दोनों शंख हैं। अच्छा, ये जो है यहाँ से ये दाहिनावर्ती और ये बायावर्ती दोनों शंख हैं। ये माता सरस्वती जी, भगवान शंकर, ये गणेश जी। अच्छा, उनके साथ गंगा जमुना भी साथ में आई जो है, त्रिवेणी दोनों। ये देखिए कच्छप है, गंगा और जमुना, ये नामकरण न्याय है जो है। इधर गौतम बुद्ध जो है विष्णु अवतार माने जाते हैं जो है, ये गौतम बुद्ध जी की है। और प्रलय काल में जब पृथ्वी अपना स्वरूप धारण करती थी, ये देखिए गौ है, ये गौ है जो है। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां, उनका खंडन कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये भगवान शंकर जी की स्थापना हुई। भगवान शंकर जी हमारे जो है 1, 2 और ये 3 जलहरियों में विराजमान है। मान्यता के अनुसार ये होता है कि माताओं के हस्त कमल में भगवान विराजमान है जो है। तो जब तीनों माताएं थी तो तीनों द्वारा पूजन हुआ। तीनों ने जो है माता सुमित्रा जी, कैकेयी जी और कौशल्या जी, तीनों ने अपने हस्त कमल में ऐसे हाथ धरा, ये तीनों हस्त कमल उसमें विराजमान जो है भोलेनाथ जी, वाल्मीकि जी के द्वारा ये स्थापित मूर्ति सोमनाथ जी की है जो है जी। आप ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, 3 खंडों में आप जो है भोलेनाथ जी को नहीं पाएंगे। अच्छा, सिंगल जलहरी पाएंगे। ये सिर्फ अपने सोमनाथ जी की जो स्थापना है जो है, ये 3 जलहरियों में जी। और ये देखिए, ये जो यंत्र ऊपर बना हुआ है, ये लक्ष्मी यंत्र है। अच्छा, ये 3 खंडों में है ना। किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप देखिएगा, पूछिएगा तो ये लक्ष्मी यंत्र है ऊपर वाला जो। अच्छा, इसको कोई गौर नहीं करता जो है जी जी, यानी कि एक रहस्यमय है। हाँ, रहस्यमय है जो है। और ये भी और ये भी पूर्वजों के द्वारा, सयानों लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा थोड़ी बहुत जो है जानकारी जो है जी ऐसे बताते रहते। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो है कुछ ऐसा विशेष दिन है जब भगवान शंकर स्वयं यहाँ पे सांप के रूप में विराजित होते हैं। हाँ, यहाँ इच्छाधारी नाम है जो है। अच्छा, कुछ समय ऐसा था कि आरती में वो आया करते थे, लोग आप जो है डर जाते थे, उनसे याचना किए गए। हमारे पूर्वजों के द्वारा देखा गया कि यहाँ भगवान से लगते हुए नाग देवता नदी से पानी पिया करते थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जब कहावत होती है तो कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई होती है। अच्छा, कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, कभी आज तक नहीं नुकसान पहुंचाए जो है। और जो आडम्बरी लोग आते हैं तो उनको थोड़ी डिस्टर्ब कर दिए, वो अपने निकल जाते हैं। और इच्छाधारी नाग जो है, और विशेष पर्वों में पहले तो आरती में आ जाया करते थे, तो लोग अब डरने लगे। तो ये हुआ तो प्रभु जो है समय समय से आप दर्शन करिए और जिससे लोग आप जो रहिए। तो उसको क्या मानेंगे, भगवान शंकर स्वयं आते हैं रूप में या कैसे? उन्हीं का स्वरूप है जो है। कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में जो है। अच्छा, कई रूप में, कभी कभी तो
यहाँ मिल जाते थे, ऊपर गले में ही अच्छा, गले में लपेट जाते थे कई बार जो है। अच्छा। एक बार ऐसे आरती कर रहे थे और यहीं आ गए जो है सामने जो है। अब हमको निकलना था जो है, तो हम कहें भैया रास्ता जाओ, नहीं आप अंदर आ जाओ, हम बाहर जाए जो है। तो वो आए, यहाँ भ्रमण करते हैं, हम परिक्रमा लगाया करते हैं आरती का जो है। उसके बाद वो अपना आके और यहाँ से जो है प्रवेश कर रहे जो है। ये मंदिर फिर जो है मंदिर प्रांगण, मतलब हाँ 1500 वर्मन, हाँ ये है, ये लिखा भी गया है कि 1545 पहले का लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या था कि स्थापित मूर्ति है ये पहले की जी। उसके बाद जब सोमनाथ जी गुजरात में मोहम्मदपुरी के बाद 17 बार वहाँ का धन लूटा गया जो है, तो वहाँ के राजा कीर्त वर्मन जी वहाँ से पलायन किए। उस समय जलमार्ग चलते थे। तो हमारी जो ये तमसा नदी है जो है, ये जमुना जी से अटैच है जी। तो यहाँ बरकोट का किला बना और वो आके यहाँ मंदिर, तो 14वीं शताब्दी में जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ना कि भगवान की स्थापना नहीं हुई जो है। अच्छा, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण, स्थापना पहले हो चुकी थी। स्थापना वाल्मीकि जी के द्वारा जो है, और जो भरत जी का लाव लश्कर भगवान कामतानाथ जी में आए था भगवान से मिलने के लिए, उस समय भगवान। अच्छा, लगभग कितने वर्ष पहले ये त्रेता युग की बात है जब भगवान। अच्छा, त्रेता। अच्छा, आप कह रहे थे कि जो कामतानाथ जी महाराज हैं, आज भी ऐसा मान्यता है को हर अमावस्या को आते हैं? नहीं, अमावस्या के जब भगवान यहाँ आए चित्रकूट, तो यहाँ रहे, लोग सेवा किए, तो प्रेम भाव बन जाता था। तो जब वो जाने लगे जो है, जब जाने लगे तो लोग बात जिज्ञासा किए कि प्रभु कौन सा तुम्हें कष्ट है, क्या है कि आप जा रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था है, हम लोग सब लोग फल फूल लाते हैं, कंदमूल लाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और जो हो तो बताइए, हम और सेवा करते हैं, कहने थोड़ी भ्रमण करना है जो है। तब उन्होंने भगवान से जिज्ञासा किया, तो भगवान ने कहा करुण भाव में कि मैं जो है आपके यहाँ हर हमेशा चित्रकूट में रहूंगा। चित्रकूट निस्दिन बसों प्रभु सिय लखन समेत। भगवान ने, तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में कि भगवान निस्दिन चित्रकूट में बसते हैं, और उन्होंने वादा किया कि अमावस्या के दिन मैं कहीं भी रहूं, अमावस्या के दिन कामदगिरि पर्वत में आपसे सब लोगों से मिलने आऊंगा, आपको मेरे पास मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे मिलने आऊंगा। इसलिए चित्रकूट का जो अमावस्या का मेला होता है, विशेष भगवान के मिलने का एक सहारा है अमावस्या। अच्छा, कामतानाथ जी महाराज जो हैं, अगर हम, चूँकि बहुत सारे देवी देवता हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जैसे कामतानाथ महाराज जी जैसे एक भगवान का रूप, जैसे हनुमान जी हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं, तो कामतानाथ जी महाराज जो है किसके अवतार हैं, या कौन से रूप में है वो? कामतानाथ जी क्या है कि कामतानाथ जी की मूर्ति जो है भगवान के द्वारा पूजी गई है। अच्छा, वो किसी का अवतार नहीं है। अच्छा, वो मतलब स्वयं भगवान ने पूजा? स्वयं भगवान राम ने 11.5 वर्ष और कुछ दिन चित्रकूट में जब रहे, तो जो प्रथम मुखारबिंद, ये नहीं, ये राम मोहल्ला है, जो पूर्वी प्रथम मुखारबिंद है, तो जो बड़ी मूर्ति है जो है, उनको भगवान ने जो है 11.5 वर्ष उनका पूजन किया। कामतानाथ जी कामद गिर भय राम प्रसादा अवलोकत हरत विसादा। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटत क्षण मात्र में देख कामता नैन। यदि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से कहीं से भी यदि कामदगिरि पर्वत को आप यदि देख लेते हैं, तो कोटि जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमको लगता है यही मान्यता है जो है बहुत सारे वहाँ पे जनता आती है अमावस्या के दिन, और बहुत लाखों लाख की भीड़ होती है, तो हमें लगता है यही मान्यता है जो आप कह रहे हैं। हाँ 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 जी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ का प्रमाण है। आप भैया कितने भी संकट में कामतानाथ जी का आप श्रद्धा भाव से आप परिक्रमा लगाइए जो है, उसका तत्काल परिक्रमा पूर्ण नहीं होगा भैया, आपको तत्कालीन प्रमाण मिलेगा जो है। अच्छा, हाँ। चित्रकूट 84 कोष में है गया जी। चित्रकूट में 84 कोष में 12 ज्योतिषलिंगे हैं जी। जैसे आपने सोमनाथ जी, मदगेन नाथ जी, और ये आपके जो फटहा बाबा बिरसुनपुर, मड़फा, कलिंजर, और यहाँ दशरथ घाट, ये 12 ज्योतिषलिंगे भैया यहाँ विराजमान भगवान।
अच्छा, मद्देन्द्र नाथ महाराज का क्या इतिहास? मद्देन्द्र नाथ जी जब ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ यज्ञवेदी में यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शंकर जी की स्थापना की गई। अच्छा। ब्रह्मा जी के 3 युग बीत चुके, तब से वो मद्देन्द्र नाथ जी के जी की स्थापना है। और यहाँ मद्देन्द्र नाथ जी से आपके जो दशानन रावण थे, वो यहाँ जो निर्मोही अखाड़ा में अखंड मानस होती है, वो थी। वहाँ पे सरयू, मंदाकिनी और पैसनी तीनों का संगम है, बीच में वो टापू है, वहाँ अखाड़ा था। तो मद्देन्द्र नाथ जी से लपटने के लिए जो है रावण जो है आया करते थे नित्य चित्रकूट, और वहीं सामने पुरानी लंका बोली जाती है, पुरानी लंका भी है आज भी जो है। जब भगवान ने उनसे आज्ञा लिया है, हाँ, तो भाई वहाँ के राजा बनाए गए थे। अच्छा। ब्रह्मा जी के द्वारा जब स्थापित हुए जी जी, तो उस एरिया के यहाँ के मद्देन्द्र जी राजा जी, मतलब स्थापना की गई। तो कहीं भी आप जाएंगे, जैसे हमारे घर आए तो कहीं ना कहीं परमिशन लेना पड़ता है। तब भगवान जब चित्रकूट आए जो है, कामतगिर आए, तब मद्देन्द्र नाथ जी से लखन लाल जी को भेजा कि भाई वहाँ के राजा है मद्देन्द्र नाथ जी, उनसे पूछ के आओ। तब लखन लाल जी आए और वहाँ घाट में गए, देखा कोई नहीं, एक अद्भुत रूप जो है घाट में थे, उनसे पूछा तो वो जिह्वा और निभा पकड़ के एक पैर के बल नाचने लगे। लखन लाल जी देखा कि ये कौन ऐसे हैं, अद्भुत रूप। उन्होंने प्रणाम किया और कुछ बोले नहीं, जो है सीधे चले गए। भगवान ने पूछा गए आप, मिले कोई? उन्होंने कहा कि मिला कोई नहीं, घाट में एक अद्भुत रूप था, और जब हम उनसे याचना किए तो जिह्वा निभा पकड़ के एक पैर के बल नाचने लगे। तो हमने प्रणाम किया और सीधे वहां से चले आए। कहे बस हो गया, जिह्वा निभा साध के कहीं भी किसी जगह आप रहिए।